हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषा ट्रैकर ऐप के न्यू अपडेट 20.8 में अब आपको किस प्रकार से THR भरना होगा, THR भरने में कौन सा प्रमुख बदलाव किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी ने यदि अभी तक पोषा ट्रैकर ऐप के 20.8 वर्जन को अभी तक प्ले स्टोर से अपडेट नहीं किया है तो अभी जाके आप प्ले स्टोर से 20.8 वर्जन को अपडेट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको अपनी पोषा ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अपडेट करने के बाद और डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद AWC डेली ट्रैकर का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें AWC ओपन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो इस तरह से आंगनबाड़ी को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको फोटो कैप्चर कर लेनी है। इसके बाद आपको अटेंडेंस एवं मॉर्निंग स्नैक्स भर लेना है, जैसा आप रोज करते हैं। तो जैसे कि आज बुधवार है तो बुधवार को THR की एंट्री की जाती है और मंगलवार को HCM की जाती है। तो आज बुधवार है तो आज THR की एंट्री करना है और 20.8 वर्जन में THR को लेकर अपडेट आया है, उसके बारे में भी जानेंगे। और THR की एंट्री आपको किस प्रकार से अब करना होगी इसके बारे में भी जानेंगे। तो इसके बाद अब हमें THR और HCM वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, क्योंकि अपडेट इसी में आया है। तो इस ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो कैटेगरी दी हुई है प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, इन सभी को THR दिया जाता है और HCM मंगलवार को, THR बुधवार को दिया जाता है। तो इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। प्रेग्नेंट वुमन वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए महिलाएं हैं जो इनको THR गिवन डेज की संख्या और HCM गिवन डेज की संख्या यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर HCM 4 डेज के लिए वितरित हो चुका है और THR यहाँ पर 14 डेज के लिए है। तो पोषा ट्रैकर ऐप में जो बदलाव हुआ है 20.8 में, तो THR को लेकर ही हुआ। तो हमें THR वाले बॉक्स को क्लिक करना है। जैसे हम THR वाले बॉक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए THR की जो दिनों की संख्या होती है इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 डेज आ रहा है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर 14 डेज का पहले से वितरित कर दिया गया है। तो यहाँ पर केवल 7 डेज यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं होती थी, लेकिन अब यहाँ पर केवल 3 संख्याएं होंगी, 7 डेज, 15 डेज, 25 डेज। तो यदि आपने 0 डेज का भरा होगा तो वहाँ पर 7, 15 और 25 इस तरह से संख्याएं होंगी। और यदि आपने 14 दिन का भर दिया है तो केवल 7 संख्या यहाँ पर होगी। और यदि आपने 7 दिन का भरा है तो यहाँ पर 7 और 15 दोनों संख्याएं होंगी। तो इसी प्रकार अब हमें 14 डेज का भर दिया है तो यहाँ पर 7 पर ही क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पैकेट्स की संख्या भरना है। पैकेट्स वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ पर पैकेट्स की संख्या उतनी ही प्रोवाइड होगी जितनी आप यहाँ पर डेज की संख्या सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 7 डेज की संख्या सिलेक्ट की है तो यहाँ पर 1 पैकेट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दूसरी महिला का यहाँ पर देखिए 21 डेज का पहले से ही भरा जा चुका है, तो इस महिला का THR नहीं भरना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी महिला है तो इस महिला का भी 21 डेज का THR भरा जा चुका है, तो इसका भी नहीं भरना है। इसका केवल HCM भरना है, क्योंकि 3 डेज का HCM यहाँ पर भरा हुआ है। इसके बाद है दूसरी महिला है जो इसका भी 21 डेज का THR भरा जा चुका है, तो THR की एंट्री नहीं करना है, केवल HCM की करना है। आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि 21 दिन का THR और 4 डेज का HCM भरना है गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और 0 से 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का। इसके बाद सुरक्षित कर देना है। यदि आपने कुक्ड मील मतलब गर्म तैयार भोजन की भी साथ में एंट्री की है तो यहाँ पर HCM टाइप को क्लिक करना है आपको और यहाँ पर कुक्ड मील को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सबमिट कर देना है। अब हम धात्री महिलाओं वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए महिला को 21 डेज का THR पहले से ही वितरित कर दिया गया है और यहाँ पर HCM की केवल एंट्री करना है, क्योंकि 2 डेज का HCM मात्र भरा हुआ है। तो यहाँ पर 2 डेज का और भरना होगा। तो यहाँ पर एक दिन का HCM आज यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। इसके बाद अब 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं तो इनको भी THR एवं HCM दिया जाता है। THR 21 डेज के लिए और HCM 4 डेज के लिए। तो इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए THR गिवन डेज की संख्या 14 और HCM गिवन डेज की संख्या है 3।
तो यहाँ पर एक दिन का HCM भरना होगा। आज बुधवार है तो यहाँ पर एक दिन आज का THR यहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पर THR वाले बॉक्स को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर संख्या ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर 7 ही संख्या को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक पैकेट सिलेक्ट करेंगे। यदि आप 15 सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दो पैकेट सिलेक्ट करेंगे और यदि 25 करेंगे तो यहाँ पर 4 पैकेट सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार सभी लाभार्थियों का भर देना है। यहाँ पर नीचे देखिए आप 0 डेज का जहाँ बच्चों को THR दिया गया है तो इनको यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 0 डेज है तो यहाँ पर आप देख सकती हैं क्लियरली 7 डेज, 15 डेज, 25 डेज। पहले जो ऑप्शन थे उसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आने लगे हैं 7, 15, 25। तो यहाँ पर जिस लाभार्थी को 0 डेज का दिया गया है तो उनको आपको डायरेक्ट यहाँ पर 15 डेज को सिलेक्ट कर लेना है या फिर आपको 25 डेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पैकेट की संख्या यहाँ पर आपको 4 सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर इस तरह से आपको सभी लाभार्थियों का भर देना है। जहाँ पर 14 संख्या है वहाँ पर 7 सिलेक्ट करना है। जहाँ पर 15 संख्या है 7, 15 दोनों संख्याएं हैं वहाँ पर तो आपको 15 सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से सभी लाभार्थियों का भर के सुरक्षित कर। इसके बाद आप 3 से 6 वर्ष के बच्चों का हमें HCM भरना है। तो यहाँ पर आपको केवल HCM की एंट्री करना होती है। यहाँ पर आपको THR की एंट्री नहीं करनी होती है। यहाँ पर आपको केवल HCM की प्रतिदिन एंट्री करनी होती है। माह में 25 दिन का प्रति बच्चे के हिसाब से HCM आपको यहाँ पर भरना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक जो बच्चा है ऊपर का, इसके लिए THR गिवन डेज की संख्या 14 डली हुई है। तो यह यहाँ पर इसलिए डली हुई है क्योंकि यह बच्चा 6 माह से 3 की कैटेगरी का था पहले और इसी सप्ताह यह बच्चा 3 वर्ष से 6 वर्ष की कैटेगरी में आ गया है। तो इस कारण से यहाँ पर HCM की THR की भी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमें केवल HCM की सभी लाभार्थियों की एंट्री करना है और आपको THR की एंट्री को 0 यहाँ पर रखना है। इसी बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 25 दिन का HCM आपको माह में भरना होता है जिसमें आपको प्रतिदिन इसकी एंट्री करनी होती है। आपकी यदि एंट्री छूटती हैं किसी भी दिन की तो वह एंट्री बाद में नहीं हो पाती हैं, उतने दिन कम हो जाते हैं 25 दिन में। तो आपको यह एंट्री रेगुलर करना है और आपको मंगलवार को THR की 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की गर्भवती धात्री की करना है और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों का केवल HCM भर के सबमिट करना है। इस तरह से सभी लाभार्थियों का भर के आपको सुरक्षित कर देना है। तो ये था प्रमुख बदलाव जो THR में हुआ है। 7 दिन, 15 दिन और 25 दिन का फिर से ऑप्शन आ गया है। तो आपको अब 7 दिन के हिसाब से प्रति सप्ताह के मान से भरना होगा और 15 दिन का आपको 2 सप्ताह के लिए भरना होगा। और यदि आप 7-7 दिन का 3 मंगलवार को भरेंगी तो आपका 3 बुधवार को भरेंगी तो आपके 21 दिन हो जाएंगे। 15-15 दिन का 2 बार भरेंगी तो 30 हो जाएंगे और यदि आप 25 डेज का एक ही बार भरेंगी तो आपका पूरा माह का एक ही बार का THR सबमिट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं वीडियो को अपनी अन्य बहनों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।